नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस को एक दूसरे का धुर विरोधी माना जाता है। ऐसे में अगर आपको बताया जाए कि राजस्थान में ऐसा वक्त था जब बीजेपी और कांग्रेस ने अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर एक दूसरे का साथ दिया, तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन राजस्थान के डूंगरपुर में करीब 6 साल पहले ऐसा सियासी प्रयोग हुआ था जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी थी। मामला साल 2020 के जिला प्रमुख चुनाव का है। डूंगरपुर जिला परिषद में कुल 27 सीटें थी और चुनाव के नतीजे आने के बाद किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। सबसे ज्यादा 13 सीटें भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के खाते में आई थी। वहीं बीजेपी ने 8 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी, यानी सत्ता की चाबी कांग्रेस के 6 सदस्यों के हाथ में आ गई थी। यहीं से शुरू हुआ राजस्थान का अनोखा सियासी खेल। बीटीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी, लेकिन बहुमत के आंकड़ों से दूर थी। दूसरी तरफ बीजेपी के पास 8 और कांग्रेस के पास 6 सदस्य थे। ऐसे में अगर कांग्रेस और बीजेपी साथ आ जाते तो बीटीपी को जिला प्रमुख की कुर्सी से दूर रखा जा सकता था। बताया जाता है कि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी सूर्या अहारी को कांग्रेस के सभी 6 सदस्यों ने समर्थन दे दिया। इस तरह बीजेपी और कांग्रेस के समर्थन से सूर्या अहारी जिला प्रमुख का चुनाव जीत गए। बीटीपी को इस चुनाव में महज 1 वोट से हार का सामना करना पड़ा, यानी जिस चुनाव में बीटीपी सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, वहां वो जिला प्रमुख की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाई। ये घटना इसलिए भी खास थी क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में आमने सामने रहती हैं। लेकिन डूंगरपुर में परिस्थितियां ऐसी बनी कि दोनों दलों ने मिलकर तीसरी ताकत को रोकने की रणनीति अपनाई। इसके पीछे दक्षिणी राजस्थान की आदिवासी राजनीति को भी अहम माना जा रहा है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आसपास के इलाकों में आदिवासी राजनीति लंबे समय से प्रभावशाली रही है। उस समय भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। 2020 के चुनाव में 13 सीटें जीतना इसी बढ़ते प्रभाव का संकेत था। बाद में बीटीपी के नेताओं ने अलग होकर भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी का गठन किया और दक्षिण राजस्थान की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक की नई ताकत के रूप में उभरे। लेकिन डूंगरपुर का 2020 का जिला प्रमुख चुनाव आज भी इसलिए याद किया जाता है क्योंकि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस ने अपने धुर राजनीतिक विरोध के बावजूद एक साथ आकर बीटीपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ होती है, राजनीति में कोई भी समीकरण स्थायी नहीं होता। जहां विचारधारा और चुनावी मुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिखाई देती है, वहीं स्थानीय राजनीति में सत्ता का गणित कई बार ऐसे समीकरण बना देता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। डूंगरपुर का 2020 का ये चुनाव इसी सियासी गणित का ही एक ऐसी मिसाल है जहां सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीटीपी बहुमत के अभाव में सत्ता से दूर हो गई और बीजेपी कांग्रेस के समर्थन से जिला प्रमुख की कुर्सी पर नया चेहरा बैठ गया।